जय शंकर की। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के आत्म जागरण मिशन प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम कैसे करें। हम ईश्वर की पूजा करते, आराधना करते, मंदिर जाते, घर में पूजा करते, तीर्थों में जाते, सब कुछ जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ धर के देखो, प्रेम तो संसार से ही है। प्रेम हमारा संसार से ही बना रहता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जीवन में जहां परमात्मा लक्ष्य होना चाहिए और संसार के पदार्थ उसके साधन होने चाहिए उसको प्राप्त करने के, उसके ठीक विपरीत हमने क्या बना रखा है कि संसार के संसाधन, सांसारिक सफलता हमारा लक्ष्य बन गई है और परमात्मा उसमें एक साधन बन गया है। और हम अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम तो धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम तो हम अपने लक्ष्य को करते हैं। लक्ष्य है हमारा सांसारिक धन, वैभव, सुख, संसार के सुख हमारा लक्ष्य है, यानी हमारा प्रेम इन्हीं में है। और जो नश्वर है, इस जीवन के साथ सब छूट जाने, यही मिले हैं यही छूट जाएंगे, ये आगे नहीं जाने वाले, और हम उनमें अपना प्रेम लगाए बैठे हैं। तो आज चर्चा, सिर्फ थोड़ी सी चर्चा कि हम परमात्मा से प्रेम कैसे करें। अब ईश्वर से प्रेम कोई दिखावा की चीज नहीं है कि हमने बहुत सा बड़ा चंदन लगा लिया, हमने एक रंग विशेष के कपड़े पहन लिए, हमने 10-5 मालाएं टांग ली, हमने हाथों में पहन लिया तमाम प्रतीकों को, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन ली, हाथों में कोई और प्रतीक चिन्ह ले बैठे तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए। बाहर दिखावे का विषय ही नहीं है ये आंतरिक भावना है जो आपके अंतर की है, बाहर से कुछ भी ना दिखे। और सच तो यह है कि ईश्वर से अनंत प्रेम करने वाला व्यक्ति समाज में केवल उतना ही सामने आता है जितना उसकी मजबूरी हो जाए, वरना तो वो संसार से दूर भागता है। और वो निरंतर और निरंतर उतना प्रेम उसका जितना बढ़ता जाता है, वो हर पल परमात्मा के साथ ही रहना चाहता है और उसे कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये एक आंतरिक अनुभूति है, भावना है, जो साधना, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर जागृत की जा सकती है। साधना, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। और इसको हम कुछ सरल तरीकों से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ईश्वर को एक शक्ति या विचार न माने, बल्कि उन्हें अपने प्रियजन की तरह स्वीकार करें, यानी ईश्वर से रिश्ता बना लो। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, तो उसको उसके साथ एक रिश्ता बना लो, अपना बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, मालिक बना लो। मालिक और दास का रिश्ता बना लो, मित्र का रिश्ता बना लो। अर्जुन ने कृष्ण को सखा बना लिया, मित्र बना लिया। जितने भी आप देखोगे भक्त हुए, उन्होंने उसके साथ रिश्ता बनाया। तो अपना भी रिश्ता बना लो परमात्मा के साथ, गुरु बना लो। गुरु में ईश्वर और ईश्वर में गुरु को देखना शुरू कर दो। सबसे अच्छा रिश्ता यही है। माता पिता, गुरु, मित्र, प्रेमी, मतलब स्वाभाविक रूप से जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगे, उस रूप में परमात्मा को देखने लगो। और सबसे बेहतर है कि गुरु के रूप में देखने लगो। तो क्या होगा, फिर आप गुरु के रूप में जब देखोगे तो उनकी आज्ञा का पालन भी करोगे। पिता के रूप में देखोगे, पिता भी परमात्मा का स्वरूप है। अपने पिता में परमात्मा और परमात्मा को पिता के रूप में देखने लगो। तो एक रिश्ता बनाओ, भक्ति और प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें,
और ध्यान जरूर करें। उससे क्या, और ईश्वर की छवि को अपने हृदय में बसाने की कोशिश करें। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग पूजा करते हैं लेकिन हृदय में छवि नहीं उभरती है। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप गुरु को परमात्मा मानते हो तो गुरु की छवि तो आराम से आ जाती है, क्योंकि आप उनसे साक्षात मिलते जुलते हो। सबसे सरल तरीका तो यही है कि उनकी छवि तो तत्काल हृदय में आ जाती, क्योंकि आप उनके साथ उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, उनके साथ सफर करते हो, उनके साथ खाते पीते, उनके साथ जीते हो, तो वो तो तुरंत हृदय में आ जाती है। लेकिन अब मान लो आपने पुराणों के अनुसार जो परमात्मा के स्वरूप के मंदिर बनाए गए हैं, इन स्वरूपों के साथ अगर आप प्रेम कर रहे हो तो अपने पूजा स्थल में उनका एक बड़ा सा चित्र जरूर रखो और उस चित्र को निहारो। अपने बेडरूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, कहीं भी ऐसी जगह जहां आप ज्यादा उठते बैठते हो, यानी ज्यादा से ज्यादा समय तक उस स्वरूप का आप दर्शन करें, तो वो आपके हृदय में बसेगा। और जब ध्यान में बैठे तो उसी स्वरूप का दर्शन करें, उसको देखें, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, तो आपका प्रेम उत्पन्न होने लगेगा और आप जुड़ाव महसूस करेंगे। ईश्वर के गुणों को समझें सबसे ज्यादा, और उन गुणों को जीवन में उतारें। अब ईश्वर के गुण क्या हैं? दयालुता, करुणा, प्रेम, न्यायप्रियता, ईमानदारी। तो ये जो पॉजिटिव गुण हैं ईश्वर के बताए जाते हैं, उन गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, जो हमारे शास्त्रों में दिए गए, उपनिषदों में, भगवत गीता में, आदि जो रामायण है, जो ग्रंथ हैं, इनमें जो परमात्मा के गुण दिखाए गए हैं, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि आप उनकी भक्ति करने के लायक बन सकें। और जो उसके विपरीत गुण हैं, उन दुर्गुणों को जीवन से निकालने की कोशिश करें, यानी मन को निर्मल करने की कोशिश करें। सेवा और परोपकार के काम करें और सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए, क्योंकि परमात्मा सब में विराजमान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवान। तो जब प्रेम करोगे सब जीवों से, हर जीवधारी के साथ, हर चीज से आपका प्रेम जब उत्पन्न होगा, वो प्रेम, और वो प्रेम केवल प्रेम करने से तो काम नहीं बनेगा, सबकी सेवा की, सबकी मदद की भावना रखो, और इसी रूप में कि सब में परमात्मा है। ये परमात्मा के प्रेम को, सम्यक का प्रेम ही वास्तव में परमात्मा से प्रेम है। जिस दिन ये भावना आ गई आपके अंदर, उस दिन आपका परमात्मा से प्रेम हो गया। सबके प्रति प्रेम की भावना, सेवा की भावना, इससे आपका हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि अंतर में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रेम से प्रकट होए भगवान, तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। तो अब ये सब में प्रेम तब उपजेगा जब आप उनके प्रति दया और सेवा की भावना लेकर जाओगे, और जैसे जैसे आप उनके पास, सबके पास ज्यादा लोगों की सेवा की भावनाओं रखोगे, तो सबके प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। और जब सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, यही तो परमात्मा से प्रेम है, और प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, और आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो, आपके दृष्टिकोण से चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ। आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए, ईश्वर का धन्यवाद कि गिरे थे, हाथ पैर नहीं टूटे, खोपड़ी नहीं फटी। अगर चलो हड्डी भी टूट गई, गिरे थे, कम से कम बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई। चाहे जो परिस्थितियां हो, सब में ईश्वर के प्रति धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने से ही मैं बच गया, पता नहीं क्या बुरा होना था, और मैं थोड़े में निपट गया। तो हर समय ईश्वर का आभार महसूस करो कि उसने हम पर कृपा की। ईश्वर की कृपा को हर समय महसूस करो, हर परिस्थिति में महसूस करो। उनकी लीलाओं और कथाओं को सुनो
उनमें छिपे उद्देश्यों को समझो, उनमें जो संदेश दिए गए हैं वेदांत के सिद्धांतों के अनुरूप उनको ढूंढो, उसमें आध्यात्मिकता ढूंढो और उसको अपने जीवन में उतारना सीखो। खाली कथा सुनो मत, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर जीवन में सिद्धांत नहीं उतरे, केवल कथा सुनते रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी उनसे सुनते आप में परिवर्तन आना शुरू हो और परमात्मा के गुण आपके अंदर आना शुरू हो, आपका मन निर्मल होना शुरू हो, तो आपका कल्याण होगा, आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। संसार से मोह कम करो, और ये आत्मज्ञान के जरिए होता है। जब आप संसार की और अपने शरीर की नश्वरता को जानते हैं, तो ये संसार आपको व्यर्थ लगने लगता है, तब इससे मोह छूटता है। और जब तक ज्ञान नहीं पहुंचता है, तब तक मोह नहीं छूटता है। तो इस मोह को, संसार के संसारी जीवों से और संसार से मोह को कम करिए, तब परमात्मा से प्रेम प्रकट होगा। जब तक संसार का मोह रहेगा, अपने संसारी जीवों से मोह रहेगा, तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाएगा। तो संसार के मोह को कम करिए, मन को सांसारिक चीजों से हटाकर परमात्मा में लगाइए, और तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाएगा। और ध्यान और साधना करिए। ध्यान के माध्यम से ईश्वर को अनुभव किया। एक ही मात्र रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, और वो है ध्यान। ध्यान में, और वो भी ईश्वर को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न उनसे बात की जा सकती है। ईश्वर केवल अनुभूति का विषय है। ईश्वर केवल अनुभव में आता है, और वो अनुभव आता है ध्यान में समाधि की चरम अवस्था पर, और उस अनुभव से उत्पन्न होता है आनंद। जो आनंद जीवन में आता है, जिसको उस आनंद का स्वाद लग गया है, फिर उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ईश्वर का नाम ही है सच्चिदानंद, सत्य, चेतन और आनंद। वो आनंद ही परमात्मा है। उस परमानंद में डूब जाना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर से प्रेम करना कठिन नहीं है। ये हमारे हृदय की शुद्धता, मन की निर्मलता और भक्ति पर निर्भर करता है। जितनी सच्ची होगी, अब जितनी भक्ति हमारी सांसारिक पदार्थों के लिए होगी, तो फिर ईश्वर से प्रेम किस बात का। हमें तो प्रेम सांसारिक पदार्थों से है, संसार से है, तो ईश्वर से प्रेम की बात ही मत करो। संसार के सारे पदार्थ भी वो छीन ले, फिर भी आपका प्रेम और बढ़ जाए, परमात्मा को धन्यवाद दोगे, भगवान ये सारे झंझट आपने निपटा दिए, मैं इनकी व्यवस्था करने में परेशान था, आपको याद ही नहीं कर पाता था, आपने अच्छा हुआ ये सारे झंझट समाप्त कर दिए। अब मैं जो है पूरी तरह से आपके चिंतन में डूब पाऊंगा, आपके साथ रह पाऊंगा। हर परिस्थिति में जब आप ईश्वर को धन्यवाद देने की स्थिति में हो, उस मनोदशा तक पहुंचना ईश्वर से प्रेम के लिए रास्ता है। तो हम प्रेम, सेवा, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर से प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएगा, और ध्यान की अवस्था में, समाधि में जाकर हम आनंद का अनुभव करेंगे, और हम एक आनंद, शांतिपूर्ण, मानसिक शांति, आनंद का जीवन जिएंगे। यही ईश्वर से प्रेम है, और इस प्रकार हम ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं।